हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी ई रिक्शा खरीदने के लिए सोच रहे हैं या फिर आप सोच रहे हैं कि मेरे पास पैसा है और मैं 3-4 ई रिक्शा खरीद कर इसको बिजनेस में डाल दूं तो मुझे कितना बेनिफिट हो सकता है, आज मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं कि आखिर ई रिक्शे के बिजनेस में कितना प्रॉफिट आपका हो सकता है। बाकी आप अकाउंट्स के लिए आप लोग इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ITR PF GST MSME के लिए। आज ये पूरा जो मैं एनालिसिस करने वाला हूं, मैं कोशिश यही करूंगा कि आप हर टॉपिक को ले पाऊं। और आज इस एनालिसिस को करने जा रहा हूं मैं एक एक्सपर्ट के साथ, क्योंकि वो खुद अपना ई रिक्शा ऑपरेट कर रहे हैं। स्वागत करता हूं सर का, जिन्होंने अपना ई रिक्शा लोन पे लिया है। देखिए, दो कंडीशन है कि आप लोन पे लेके खुद रिक्शा चलाइए या फिर लोन पे लेकर इस ई रिक्शा को किसी दूसरे से चलवाइए और उसका बेनिफिट आप लीजिए। तो पहले कंडीशन की बात कर लेते हैं कि आपने जो ई रिक्शा लिया है वो कितने रुपए का लिया है और कितनी आपकी किस्त जा रही है इस समय? जी सर, हमने करीब रिक्शा लिया है तो इसकी 13 से 13,500 रुपए महीने किस्त जा रही है आपकी 13,500 के आसपास। कितने महीने के लिए जा रही है? एक साल की। एक साल मतलब 12 लगभग डेढ़ से 1,60,000 के बीच में आपका पड़ा है। तो हम लोग मान लेते हैं कि अगर आप लोग ई रिक्शा लेने गए और आपको वो 1.5 लाख रुपए तक का पड़ रहा है और 9% पे अगर आपने लिया है तो साल में आपकी लगभग 13,500 के आसपास किस्त आएगी। और 12 महीने, देखिए जितना भी आप टाइम कम रखोगे उतना आपको ब्याज कम देना पड़ेगा। और आप जब भी लोन कराओ अपना ई रिक्शे पे या फिर किसी पे भी, तो जरूर ये देख लीजिए कि कितनी ब्याज दर पड़ रही है। ऐसा मत करिएगा कि बाद में पता करिए। काफी लोग मेरे पास आते हैं सर इतनी किस्त जो मेरी जा रही है, पहले नहीं बताया गया। तो जरूर आप डॉक्यूमेंट्स इनके लीजिएगा। तो अच्छा, ये बताइए कि आखिर जो ई रिक्शा लिया जाता है तो कौन कौन से कागज लगते हैं लोन लेने के लिए? इसमें बत्ती का बिल लगता है, आधार कार्ड लगता है और पैन कार्ड लगता है। अच्छा, नॉर्मल बेसिक से डॉक्यूमेंट से तो किसी को भी लोन मिल सकता है। हाँ, तो आप आराम से, अगर आपका सिविल वगैरह सही है तो जरूर आप कांटेक्ट करिए, शोरूम में जाइए कि सर मुझे लोन लेना है। तो भाई लोन मिल गया और हमारा ई रिक्शा भी आ गया, ठीक है। अब आप ये बताइए कि 13,000 रुपए की तो किस्त आ गई पहले महीने में। अब टेंशन मेरे दिमाग में है कि भैया किस्त निपटानी है। तो आप ये जो 13,000 की किस्त है और आपकी मैरिज भी हो गई है, बच्चे भी हैं जहां तक मुझे पता है, तो कैसे आप अपने घर का खर्चा करते हो, कैसे 13,000 रुपए किस्त देते हो? क्योंकि इतने ज्यादा रोड पे मतलब ई रिक्शा हो गए, तो कैसे आप कर पाते हो? जी सर, पहले तो हमने अपनी जैसे पैदा कर रहे वो तो कर रहे थे, अब मैंने स्कूल में रिक्शा अपना लगा लिया। अच्छा, मतलब स्कूल के बच्चे आप लाते हो और ले जाते हो, आपको सवारी से कोई मतलब नहीं है भाई, वो तो आपको मिलने ही वाले हैं। तो वहां से कितना रुपया कमा लेते हो? करीब 10 साढ़े 10,000 रुपए की। अच्छा, और संडे की छुट्टी भी मिलती है और बाकी पैसे बीच में भी छुट्टी बीच में भी छुट्टी। हाँ, तो मतलब 10,000 रुपए मतलब पर डे। मतलब आप ये कह सकते हो कि आपने EMI का जुगाड़ कर दिया, मतलब भले का जुगाड़ हो गया है। ये आइडिया अच्छा है। तो अगर आप लोग को टेंशन है कि भैया किस्त कहाँ से निकलेगी, तो आप स्कूल के बच्चे पकड़ लो और मतलब जहां से आपको फिक्स पैसा मिल जाए, यही तो कहने का है, जहां से आपको फिक्स मिल जाए वो आपके स्कूल के बच्चे मिल सकते हैं। किसी को परमानेंट ऑफिस आप पहुंचा सकते हो, ठीक है, या फिर किसी दुकान से आप कांटेक्ट कर लीजिए कि भैया सामान हम आपका पहुंचा दिया करेंगे, क्योंकि होता है ना फर्नीचर की दुकान वगैरह होती है, तो शायद आप भी ऐसा करते हो। हाँ, मेरी बंदी हुई है दुकान। अच्छा, देखिए, हाँ, बंदी हुई दुकान है। 2-3 दुकानें हैं मेरी फर्नीचर की, कूलर है, फ्रिज है, अलमारी है, हाँ, और वगैरह सोफा वोफा है, छोटा छोटा सामान जो है ई रिक्शे से हम पहुंचा देते हैं। हाँ, तो देखिए यहाँ से क्या है कि मुझे सर की बात बहुत अच्छी लगी भाई, किस्त तो यहाँ से निकल जाएगी। अच्छा, आप कितने घंटे फिर और चलाते हो? सवारियां आपको कैसे क्या मिलती हैं? सवारियां की तो बेनिफिट अपने ऊपर है, जैसे चला लो, जैसे चला लो, जितना चला लोगे उतना ही फायदा होगा। अच्छा अच्छा, रात में भी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट में अगर दिन में गाड़ी नहीं चलाई, हमारा मन है हम दिन में नहीं चलाएंगे तो रात में गाड़ी लगा देंगे रोडवेज पे या स्टेशन, तो बुकिंग की गाड़ी जैसे बुकिंग उठा लेंगे सवारी। तो 10,000 तो आप वहां से कमा रहे हो स्कूल से, तो औसतन अगर हम लोग माने कि सवारियों से या फिर बुकिंग से आपको कितना मिल जाता होगा? करीब 600-700 रुपए तो रोज कम से कम 300 दिन चलाते हैं आप? 300 दिन चलाते हैं। तो 300 दिन कैसे चला पाते हैं? अपना वो फिट कैसे रखते हैं? वो हम अपना रखते हैं कि सुबह बच्चा छोड़े 2 घंटा आराम किया, 10 बजे फिर गाड़ी निकाली, फिर गाड़ी चलाई। अच्छा, तो मतलब गाड़ी 300 दिन आपको फिट रहना पड़ता होगा भाई। ये कैलकुलेशन जो है वो 300 दिन की है, ठीक है। फिट रहना पड़ेगा, योगा वगैरह करना पड़ेगा, अच्छी डाइट लेनी पड़ेगी, तभी आप बिजनेस में अच्छा ग्रो कर पाओ। चाहे कोई भी बिजनेस हो, चाहे आपका मैं खुद ही हूं, अगर मैं खुद बीमार रहूंगा ना वीडियो बना पाऊंगा ना आप लोग का अकाउंट्स का काम कर पाऊंगा। तो 10,000 रुपए यहाँ से बन गए आपके। 700 रुपए आप बता रहे हो कि मैं यहाँ से कमा लेता हूँ, तो 30 से मगर मल्टीप्लाई 21,000 रुपए आप सवारी से उठा रहे हो। 10,000 रुपए तो 31,000 रुपए तो हो रहे हैं आपके। 13,000 रुपए किस्त धर दी आपने। 1,000 रुपए मान लेता हूँ कि मैं चार्जिंग के आपके खर्च हो गए,
तो 14,000 रुपए ये खर्च हो गए, तो 17,000 रुपए सीधे सीधे प्रॉफिट है आपका। अच्छा, कभी कभी ई रिक्शा खराब हो जाता होगा आपका, तो उसमें कितना खर्चा होता है? उसमें क्या, जैसे रिक्शा खराब हो गया, रिक्शा के अंदर जो भी अंदर पार्ट्स कोई खराब हुआ तो टाइम ज्यादा लग जाता, किसी दिन पूरा दिन भी लग जाता। अच्छा, तो फिर उसका पैसा आप देते हो या बीमा कंपनी देती वो है? तो अपने आप देते, ज्यादा बड़ा कोई नुकसान हो जाए, गाड़ी एक्सीडेंट हो जाए या कोई हादसा हो जाए तो वो सब सारा बीमा कंपनी देगी। देखिए, बीमा करवाते समय भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि कौन कौन सी कंडीशन है, कहाँ कहाँ पे टूट फूट पे आपको बीमा मिलेगा। बाकी चुटर पुटर आपका छोटे मोटे जो है वो आप अपना, हाँ, तो कायदे से चलाइए। तो चलिए बात कर लेते हैं दूसरी कंडीशन को लेकर। पहली कंडीशन ये हो गई कि आपने खुद ही ई रिक्शा लिया और अपने आप चलाया। अब दूसरा ये हो गया कि मान लीजिए मेरा मन कर रहा है कि मैंने 3 ऑटो खरीद के डाल दिया, अब मेरे पास ना तो ड्राइवर है, अब मुझे पता नहीं कि मुझे कितना रुपया मिलेगा, तो क्या इसका हिसाब होता है? इसको तो अपने रिक्शा, जैसे ई रिक्शा जो खरीद लिए, ड्राइवर बहुत है चलाने वाले। अच्छा, सही शुद्ध ड्राइवर पकड़ा बढ़िया, अच्छा, उसे एक हाथ में गाड़ी भी रहेगी, सेफ गाड़ी रहेगी, ड्राइवर को भी दिन भर जो भी अपने पूरा दिन में पैदा करेगा, मुझे कितने रुपए देगा वो? आपको वो 300 से 350 रुपए दे सकता है। मतलब चार्जिंग आप करके देंगे? चार्जिंग मुझे देनी पड़ेगी। तो चार्जिंग पे मैंने बताया था कि लगभग जो आपका ई रिक्शा होता है वो 5 से 6 यूनिट खर्च करता है, और अगर 1 यूनिट 6 रुपए का मान लें तो 36 रुपए लगभग खर्च होंगे। 36 से 40 मान लेते हैं तो 1200 रुपए खर्चा है मेरा, खर्चा हो गया। ठीक है। और वो 300 रुपए अगर मान लेते हैं मुझे देगा तो 9,000 रुपए तो आपको, हाँ, और मेरी 13,000 रुपए की किस्त है, और 1,000 रुपए मेरी लाइट के भी जा रहे हैं। अगर आप सोलर प्लांट लगवा लेते हो, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी पैसा है, तभी आपने ई रिक्शा खरीदा, तो अगर आप सोलर प्लांट लगवा लेते हो तो आपका जो चार्जिंग का पैसा है वो भी बच जाएगा। हाँ, 1200 रुपए वो भी बच जाएंगे। हाँ, 1200 रुपए वो भी बच जाएंगे, तो 1,000 रुपए आप यहाँ बचा सकते हो। तो 9,000 रुपए जो है वो मुझे मिल गए, और 13,000 मुझे किस्त देनी है, 4,000 रुपए मैंने खुद मिलाए, और ऐसे करके 1 साल मुझे देना पड़ेगा। हाँ। तो मेरे जेब से 48,000 रुपए जाएगा, क्योंकि 9,000 जो ड्राइवर लेके आएगा, 4,000 मैं मिला दूंगा अपने, और 13,000 या 13,500 रुपए, मतलब 50,000 रुपए देने के बाद ई रिक्शा पूरा आपको मेरा हो जाएगा 1 साल के बाद। अगर आपकी क्षमता ये है कि आप ज्यादा किस्त दे सकते हो तो अपना टाइम पीरियड 9 महीने का करा लीजिए। हाँ, वो तो जैसे अपने ऊपर है। हाँ। जैसे जितनी किस्त बनवा लो, कम की बनवाओगे तो पैसा ज्यादा देना पड़ेगा, ब्याज भी कम देना पड़ेगा। देखिए, हाँ, सर का बिल्कुल सही है, और यही अकाउंटिंग कहती भी कि जितने ज्यादा समय के लिए आप लोगे उतना ज्यादा आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो भाई, अगर आप खुद से चला रहे हो या फिर आप ऑटो चलवाना चाह रहे हैं, तो आपका 1 साल में जो है वो लगभग 50-60 हजार रुपए खर्च होगा, और फिर ऑटो आपका फ्री हो गया। फिर जो भी आपका बेनिफिट मिलेगा उसके बाद आप अपना बैटरी वगैरह का जो है वो चेंजेस कराइए, या फिर अपना बीमा वगैरह जो कराना है उसका खर्चा रह जाएगा, बाकी आपका जो है वो ऑटो फ्री हो जाएगा। 1 साल में खाली बीमा की जरूरत पड़ेगी, बैटरी वोटरी नहीं जरूरत। अच्छा, मतलब 1 साल की अगर बैटरी गारंटी है तो 1.5 साल तक चल जाती है। 1.5 साल तक तो चली, ज्यादा भी चल सकती है। हाँ, वो चलाने के ऊपर है, तो चलाने के ऊपर है। 1.5 साल अगर चल गई तो मेरा 1 साल का होता है, वो तो कराना ही पड़ेगा। हाँ, तो 6 महीने के बाद जो, मतलब 6 महीने जो मेरी बैटरी की लाइफ हो गई, वो मेरा बेनिफिट है, वो मिल गया। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर ई रिक्शे में काफी लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि लाइसेंस जरूरी है या नहीं है। तो सर, आपके अकॉर्डिंग क्या है? लाइसेंस होना चाहिए, लाइसेंस। हाँ, जरूर अपना लाइसेंस बनवा लीजिए, जिससे क्या है कि आप भी अकॉर्डिंग टू रूल्स, ट्रैफिक रूल्स के अकॉर्डिंग चल पाओ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि देखिए, जब ई रिक्शा की बात आती है तो काफी लोगों के मन में ये रहता है कि पता नहीं पुलिस का बिहेवियर हमारे प्रति कैसा रहेगा। तो आपका जो अभी तक का अनुभव है, आप ई रिक्शा काफी लंबे समय से चला रहे हैं, तो आपके हिसाब से यूपी पुलिस जो है वो सपोर्ट करती है या नहीं करती है? जी सर, मुझे 1 साल हो गए गाड़ी दिए जी, मेरे लिए किसी ने टच नहीं किया। लाइसेंस मेरे पास DL है, गाड़ी के सारे कागज हैं, पुलिस की पूरी सपोर्ट है, जिससे कि कोई कागज में या कैसी कोई कमी हो तब तो पुलिस तो चालान तो करेगी और सब कागज फिट है तो पुलिस हेल्प करती है। ठीक है, तो मतलब का ओवरऑल आप अपने डॉक्यूमेंट सही रखिए, हमारी यूपी पुलिस जो है वो काफी सपोर्ट करेगी आपकी। भाई, लाइसेंस होना चाहिए और डॉक्यूमेंट जो भी आपके हैं वो होना चाहिए, नहीं तो फिर भाई चालान तो कटेगा ही। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि आखिर आपने जो है वो ऑटो खरीदा है, प्लान किया है, अपना पूरा घर चला रहे हैं आप, तो कभी आपके मन में आया कि आपको कैसे करोड़पति बनना है इस ऑटो के साथ? मेरी कोशिश यही रहती है कि हमारे देश के हर एक व्यक्ति जो है वो करोड़पति बने। मेरे जितनी भी मैं हेल्प हो सकती है मैं करने की कोशिश करता हूँ, अकाउंट्स के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से। तो आप बताइए कि आपके मन में क्या चल रहा है कि कैसे करोड़पति मुझे होना है इस ऑटो से? जी सर, करोड़पति तो हर आदमी बनना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल, और बनना भी चाहिए बिल्कुल, लेकिन हम भी मेहनत करते हैं। ठीक है, कुछ प्लान है अभी आपका? प्लान हमारा है, ये गाड़ी हमारी फाइनल होने वाली है।
अच्छा, मतलब किस्त पूरी होने वाली है? किस्त पूरी होने वाली, इसके बाद एक गाड़ी और लेनी है। बहुत बढ़िया। देखिए आपने कितना अच्छा सोच रखा है कि एक गाड़ी आप एक और लेंगे, उसको शायद आप किसी दूसरे से चलवाएंगे, ड्राइवर से चलवाएंगे। हाँ, वो ड्राइवर से चलवाएंगे, फिर आप 2 से फिर 3 करेंगे गाड़ी, तो फिर कारोबार आगे बढ़ता रहेगा। हाँ, और धीरे धीरे उम्मीद है कि 20-25 गाड़ियां अगर आपकी हो जाती हैं, तो अगर एक गाड़ी पे 10,000 रुपए का भी बेनिफिट आपको हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ, अगर 20 गाड़ियां तो 2 लाख रुपए तो आप कैसे ही बन गए, मतलब कुछ ही सालों में आप करोड़पति हो जाएंगे। इसके लिए जरूरी यही है कि आपको 300 दिन फिट रहना है, अच्छे से डिसिप्लिन से अपना ऑटो चलाना है और अच्छे से जो है वो काम करना है, तभी जाके आपको सफलता मिलेगी। और आपको वही बिजनेस करना है जिसमें आपको अच्छी नॉलेज हो, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आपको 1 साल इसमें हो गया है तो आपको अच्छी नॉलेज हो गई होगी, टूल्स की नॉलेज हो गई, क्या पुर्जे लगते हैं, क्या इसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोसेस होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा और आप खुद भी अपनी कैलकुलेशन जरूर कीजिएगा। जो भी आप बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं या फिर ई रिक्शे का या फिर कोई भी बिजनेस है, आप जरूर उसको स्टडी कीजिएगा, होमवर्क कीजिएगा, तो आपको बेनिफिट होने की ज्यादा संभावना बढ़ेगी। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया। मैं उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट टाइम जब आपसे मुलाकात हो तो आप करोड़पति बन चुके हो और आपके कई जो है ई रिक्शे चल रहे हो, कई 4 व्हीलर चल रहे हो और आप आराम से गद्दी पे बैठ के उसको मॉनिटर कर रहे हो और मैं उसका अकाउंट्स का काम देख रहा हूँ। कर सकते हैं। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।